Assalamualaikum, my dear students. How are you? Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School Al Fajr campus. Unit number 3 है factors and multiples. Today we will discuss about factors and multiples. We will solve remaining questions of exercise 3A. Unit 3, exercise 3A. क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. आपने क्या पार्ट नंबर 1 में 21 बिटवीन 100 एंड 200 यानी आपने 21 के मल्टीपल्स बताने हैं, यानी आपने 21 का टेबल पढ़ना है और 100 और 200 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपने आंसर में लिखने हैं. आपके सामने 21 के टेबल मेंशन है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 100 से, यानी 84 जहाँ पे 21 4 जार 84 है, तो आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करनी है? 5 से. 21 5 ज़ा 105. ठीक है, 105 भी आ जाएगा, 126 भी आ जाएगा, 147 भी आ जाएगा, 168 भी आ जाएगा, 189 भी आ जाएगा. 210 नहीं आएगा क्योंकि उसने कहाँ तक कहा है? 200 तक कहा है. तो इस तरह आपने क्या लिखना है? 21 के मल्टीपल्स लिखने हैं. पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है? 27 बिटवीन 150 एंड 250 यानी 27 के जो आपने मल्टीपल्स लिखने हैं वो 150 और 250 के दरमियान में लिखने हैं. तो आप टेबल देखें ज़रा. 150 से अबव वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 135 से. 5 पे क्या? 135. 135 के बाद 162 आ रहा है, तो आपने 162 से स्टार्ट करना है. 162 189 216 243 240 तक लिखेंगे हम. 270 नहीं लिखेंगे क्योंकि 250 तक हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लिखना है, तो 270 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है 37 बिटवीन 100 एंड 250 यानी आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 37 के 100 और 250 के दरमियान में. तो आप इसकी टेबल को देखें, यानी 100 से अबव कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 37 4 जार 37 3 जार 111 आता है, तो 111 भी इंक्लूड होगा, 148 भी इंक्लूड है, 185 भी इंक्लूड है, 222 भी इंक्लूड है. 259 पे क्या हो गया? ग्रेटर हो गया. और हमें कहाँ तक चाहिए? 250 तक, तो ये क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा. तो हम सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे? 222 तक. ये क्या थे? टेबल से 21 का टेबल था, 27 का टेबल था, 37 का टेबल था. बिटवीन की बात की हुई है उन्होंने. जितने जितने आगे नंबर बताए उन्होंने कहा है कि इनके दरमियान में हमें सिर्फ जितने डिजिट्स आते हैं ना वो हमें बताएं, तो हमने वही सिर्फ बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है. आपने बताना है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 यानी ये जो नंबर हैं उसमें से ये जो गिवन नंबर हैं 11 पे डिविजिबल हैं या नहीं है. जो डिविजिबल होंगे वो आप मेंशन कर दोगे, जो नहीं होंगे आप वो भी मेंशन करेंगे. ठीक है. रूल क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 आर अ मल्टीपल ऑफ 11. आपने क्या करना है? पार्ट नंबर 1 है डिविजिबल बाय 11 है, यानी फर्स्ट जो है वो आपका 11 पे डिवाइड हो जाता है. 1 सबसे पहले आपने 1 लिया. 1 लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करोगे. 1 आपके पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है. ठीक है. 6 क्या आपके पास? इवन प्लेस पे है, और दूसरे वाला 6 आपके पास ऑड प्लेस पे है. फिर आपके पास 1 इवन प्लेस पे है. तो आपने इसको क्या करना है? ऑड वाले नंबर को आपने लिखा और इवन वाले को आपने माइनस कर दिया, फिर आपने ओड वाले को प्लस किया, इवन वाले को माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया. इसी तरह सेकंड वाले में आपने नंबर लिखा है, तो वो लिखा हुआ है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 यानी 11 पे डिविजिबल नहीं है. क्यों नहीं है? अब रीज़न में चेक करें आप. आपने 5 से स्टार्ट किया, यानी 5 जो सबसे पहला नंबर है आपने लिया वो ओड है. फिर आपने क्या किया? 4 उसमें माइनस कर दिया जो इवन था. फिर 2 आपने लिया. 2 कौन सी प्लेस पे है? ऑड प्लेस पे, उसको प्लस किया. फिर आपने 4 लिया. 4 कौन सी प्लेस पे है? इवन प्लेस पे है. फिर आपने कौन सा नंबर लिया? 0 लिया. तो आपके पास आंसर क्या आया? -1. तो 11 के लिए क्या रूल था कि अगर तो आंसर आपका 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो 11 पे डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है. तो ये क्या, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है. थर्ड पार्ट में क्या है? 15315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. तो आपने डिवीजन में चेक करें, क्या करेंगे आप? ऑड प्लेस ली पहले 1, फिर आपने इवन प्लेस को माइनस कर दिया, फिर आपने ऑड प्लेस को प्लस किया, फिर आपने इवन को माइनस किया, फिर आपने ऑड प्लेस लास्ट ली 5. तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3. तो ये भी 11 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 के लिए क्या होना ज़रूरी है? आंसर का 0 या 11 होना. अब पार्ट नंबर 4 है 103081 डिविजिबल बाय है 11 के. रीज़न में आपके पास क्या मेंशन है? आपने ऑड प्लेस से स्टार्ट किया यानी 1 लिखा, फिर उसमें से आपने इवन प्लेस को यानी 0 को माइनस किया, फिर आपने ऑड प्लेस यानी 3 को आपने प्लस किया, फिर आपने इवन प्लेस यानी 0 को माइनस किया, फिर आपने ऑड प्लेस यानी 8 को प्लस किया, फिर आपने इवन प्लेस यानी 1 को माइनस किया. तो आपके पास आंसर क्या आ गया? इन सबको सॉल्व करने के बाद 11 आ गया. तो 11 क्या है? 11 के टेबल पे डिविजिबल है, इस वजह से ये आंसर क्या है? डिविजिबल बाय 11.
लास्ट को है 5 पार्ट, 3 8 4 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, यानी ये 11 पे डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आपने ऑड नंबर लिया 3 से, यानी 3 से स्टार्ट किया, 3 आपके पास ऑड नंबर है, फिर आपने इवन प्लेस यानी इवन प्लेस को माइनस कर दिया, फिर आपने ऑड प्लेस वाले 4 को क्या किया, ऐड किया, फिर आपने इवन प्लेस वाले 5 को क्या किया, माइनस किया, फिर आपने ऑड प्लेस वाले 3 को प्लस किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -3। तो -3 आ गया, तो जो कि 11 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये 11 का रूल है। 11 को अगर आप डायरेक्ट मेथड से चेक करना चाहते हो कि 11 वाला कैसे डायरेक्ट डिवाइड होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, ऑड प्लेस को इवन प्लेस में से माइनस करना होता है, ठीक है। या आप सारे ऑड प्लेसेस को प्लस कर लो और सारे इवन प्लेसेस को प्लस कर लो, फिर जो ऑड वाले का आंसर होगा और इवन वाले आंसर का आंसर होगा, उन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ पार्ट नंबर 1 डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। वो कहते हैं आपने एक नंबर की एग्जांपल देनी है जिसमें आपने बताना है कि वो नंबर जो है वो 7 पे डिविजिबल है, यानी 7 के टेबल पे तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता, यानी 14 पे डिविजिबल नहीं है। तो आपके सामने 7 का टेबल भी मेंशन है, 14 का भी, तो आपने इसमें से चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं है। आपने लेकिन बताना एक ही है, ठीक है। 7 1 ज़र 7, स्टार्ट करते हैं। 7 2 ज़र 14, 14 जो है वो 14 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। 7 3 ज़र 21 और 14 2 ज़र 28। तो 21 है वो 7 के टेबल में आ रहा है लेकिन 28 14 के टेबल में 28 है, 21 नहीं है। तो आपने क्या लिख देना, नंबर 21 जो 7 टेबल में डिविजिबल है बट 14 के टेबल में नहीं आता है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, आपने बताना है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, यानी ऐसा नंबर बताना है जो 5 के टेबल पे तो आता हो बट 15 के टेबल में ना आता हो। तो आपके पास 5 के टेबल में मेंशन है और 15 का भी टेबल, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। तो आप ज़रा चेक करें, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। तो उधर आप चेक करें 15 के टेबल में, 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30। तो 15 तो है, यानी उसके टेबल में 5 के टेबल में, तो आप क्या करेंगे, नंबर 20 जो है 5 2 ज़र 10, 15 से ग्रेटर का चेक करना है ना, 15 के टेबल से 10 तो स्मॉलर है, तो 15 से स्टार्ट करते हैं आप। तो फिर 5 4 ज़र 20 और उधर क्या है 3 ज़र 45 हो गया। तो नंबर 20 ऐसा है जो 5 के टेबल में आता है बट 15 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 15 को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से ही करना है। तो 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30 आ गया, तो 20 नहीं आया। और 5 के टेबल में क्या आता है, 15 के बाद 20 नंबर आता है। इसी तरह डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, आपने चेक करना है 3 का टेबल भी और 6 भी। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है बट 6 के टेबल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइड। अब ये नंबर जो है कि मतलब 6 पे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6 के लिए, इट शुड बी एन इवन नंबर, यानी एक तो इवन नंबर होना चाहिए, यानी वो 2 पे डिविजिबल होना चाहिए। एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, और वो 3 पे भी डिविजिबल होना चाहिए। अब पार्ट नंबर 1 है 504 इज डिविजिबल बाय 6, यानी ये 6 के टेबल पे डिविजिबल है। अब रीज़न देख लेते हैं कैसे डिविजिबल है। जिसका 504 में 4 है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो जो हमने डिवाइड किया, सामने आपके सामने डिवीजन हुई भी है 504 की, तो वो 2 पे डिवाइड है, यानी 2 पे डिविजिबल है। इस तरह हमें पता चल गया ये 2 पे तो डिविजिबल है। अब 3 पे भी चेक कर लें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर है उस सबको हमने प्लस करना है, यानी 5 + 0 + 4, और जो नंबर आ जाएगा यानी जो हमारा आंसर होगा उसको 3 पे डिवाइड करना है। अगर वो आंसर जो आएगा डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा, 3 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 में 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी, और 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है कि वो 2 पे भी डिविजिबल हो और 3 पे भी, तो वो दोनों काम पूरे हो गए हैं, तो इसलिए वो डिविजिबल है 6 पे। पार्ट नंबर 2 में क्या है, ये भी डिविजिबल है 6 पे। तो हमने कैसे चेक किया, हमने चेक किया 306 में जो लास्ट नंबर है वो क्या है, वो इवन है, 6 इवन है, तो ये मतलब 2 पे डिविजिबल है। सामने आपके डिवीजन है तो उसमें मेंशन है, तो वो क्या 2 पे डिवाइड है। और 3 के लिए हमने क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं और फिर 3 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो 3 पे डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन में भी वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो 2 पे भी डिवाइड होता हो और 3 पे भी डिवाइड होता हो, तो ये डिविजिबल हो गया। पार्ट नंबर 3 में क्या है, इज डिविजिबल बाय 6, ये भी डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, इसका जो लास्ट नंबर यानी 4128 में जो 8 है वो इवन नंबर है, यानी 2 पे डिविजिबल है, और जो इवन नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है।
एंड जो रीज़न में क्या है, रीज़न में जो 3 है, 3 के लिए हमने एक डिविजिबिलिटी रूल में क्या किया है, हमने सारे नंबर्स को क्या किया, प्लस कर लिया, जो आंसर आया उसको 3 के टेबल पे डिवाइड किया, तो 3 पे वो डिविजिबल है। तो इस तरह वो 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है। 6 के रूल्स के लिए क्या होता है कि वो क्या नाम है, एक तो इवन हो, यानी 2 पे भी डिवाइड होता हो और 3 पे भी डिवाइड होता हो, तो वो डिविजिबल होगा, तब वो डिविजिबल होगा 6 पे। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में ये लिखा हुआ है इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी क्यों डिविजिबल नहीं है, लास्ट नंबर जो है वो इसका क्या है, 0। 0 एक इवन नंबर है, लेकिन जो अब हमने उसका रूल चेक किया उसके लिए 3 के लिए, यानी 3 हमने इन सारे नंबर्स को प्लस किया तो आंसर क्या आया, 10। तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो लेकिन 2 के टेबल पे है। लेकिन 6 के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 2 पे भी डिवाइड होता और 3 के लिए भी, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है 6 पे। नंबर 12 है टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ डैश। मतलब कि जो 9 है वो इन सब नंबर्स पे डिवाइड होता है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए क्या होगा कि हम सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी जो आपके पास नंबर होगा उसको आपने सम करना है, अगर जो आंसर आए वो 9 पे डिविजिबल है तो वो 9 पे वो होगा, मतलब डिवाइजर होगा 9 का। ओके, 207 है पार्ट नंबर 1 में, तो आपने क्या किया, 207 को प्लस किया पहले, जो आपका आंसर क्या गया 9, तो फिर आपने चेक करने के लिए क्या किया, 9 से डिवाइड किया, तो वो 9 पे डिवाइड हो गया, तो डिविजिबल है, तो आपका आंसर 1 आया, तो यानी कि डिविजिबल है। फिर आपने सेकंड वाले में क्या किया, 4050 पे किया, तो आपने 4050 को प्लस किया तो आपके पास आंसर 9 आया। जब आपने डिविजिबल किया 9 पे तो वो क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, 1 आंसर आया आपका। 2727 को जब आपने प्लस किया आपके पास आंसर 9 आया, और आपने डिवाइड किया तो 9 के टेबल पे तो वो डिवाइड हो गया, तो आपके पास आंसर 1 आया, तो ये भी डिविजिबल बाय है 9 पे। तो फोर्थ वाले में आपने क्या किया, सबको प्लस किया, तो आपके पास आंसर क्या है, 19। तो 19 तो 9 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या है, नो है, यानी ये डिविजिबल नहीं है।